सूरत हाल बरकरार। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सुलेमानकी पर बहाव 1,35,000 क्यूसिक तक रिकॉर्ड। पीडीएमए के मुताबिक दरियाए चनाब में हेड तरीमू के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 5,43,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी पर हेड बलोकी के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसिक है। अभी जो सैलाब जहां जनूबी पंजाब के जिन इलाकों में पहुंच गया है वहां पर बारिशें जो हैं वो भी एक गज़ब ढा रही हैं और ये एक दोहरा इम्तिहान होता है इंतज़ामिया के लिए भी और जो सैलाब से मुतासर लोग हैं उनके लिए भी कि एक तो वो पानी जिसके ऊपर आपका कोई इख्तियार नहीं है। मजमूई तौर पर 4,335 मौज़ाजात जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं। मुतासरा आबादी जो है वो 42 लाख के करीब है। 42 लाख लोग इससे मुतासर हुए हैं। सैलाबी पानी पर किसी का कोई इख्तियार नहीं। 42 लाख लोग सैलाब से मुतासिर हुए। सैलाब अब जनूबी पंजाब में पहुंच चुका है। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें हो रही हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, हमारे लोग सैलाब को संजीदा नहीं ले रहे। टिकटॉकर सैलाबी पानी में डूब कर जहाँ बहक हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरीन के लिए बेहतरीन पैकेज की हिदायत की है। पंजाब असम्बली के 30वें इजलास की तीसरी नशीस का एजेंडा जारी। तीसरी नशीस आज दोपहर 2 बजे शुरू होगी। इजलास में महकमा सेहत और आबादी पूछे गए सवालात के जवाब देगा। इजलास में अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। इजलास में 5 तहरीके अल्तवाए कार ज़ेर बहस आएंगी। इजलास में सैलाबी सूरत हाल पर जारी आम बहस समेटी जाएगी। अरकान असम्बली इजलास में अहम नौयत के हामिल मामलात उठाएंगे। कमिश्नर मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास सैलाब रिलीफ और इंसदादे डेंगी सरगर्मियों का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर कहती हैं कि रावी में शाहदरा के मकाम पर इस वक्त पानी का बहाव 90,000 क्यूसिक है। ननकाना में भी पानी कम हो रहा है। शहर में 3 रिलीफ कैंप्स काम कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए खाना और जानवरों के लिए चारा फराहमी जारी रखी जाए। इंसदादे डेंगी के लिए सर्विलेंस सरगर्मियों में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। लाहौर में सैलाब खत्म हो चुका। मुतासरीन की इमदाद जारी है। थीम पार्क को क्लियर करने के लिए खसूसी इकदाम शुरू कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा की लाहौर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। बोले, सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। मुतासरीन के नुकसानात का जायजा लेकर अजाला किया जाएगा। अभी तो लाहौर में तो सीड हो चुका है पानी। हमारा थीम पार्क में है, वहाँ पे हमारी डिवाटरिंग ऑपरेशन चल रहा है और अभी हमारे 3 रिलीफ कैंप चल रहे हैं। बाकी जो है रिलीफ कैंप्स हमारे बंद हो गए हैं क्योंकि लोग वापस घरों में चलेंगे, पानी उतर चुके हैं। और मुतासरीन की मदद की जाए जी, उसके लिए असेसमेंट जो है मुतासरीन की मदद हमारे रिलीफ कैंप्स में जो बैठे हैं हम प्रॉपर उन्हें लुक आफ्टर कर रहे हैं और जो हमारी जहाँ पे फसलों का नुकसान हुआ उसके असेसमेंट हमने स्टार्ट कर दी। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी और वासा एजेंसियों की जानिब से सैलाब मुतासरीन में पानी की तकसीम जारी। साफ पानी अथॉरिटी की जानिब से 4 रोज़ में 4,99,000 लीटर पानी दिया गया। वासा एजेंसियों ने 1,60,000 से ज़ायद पानी की बोतलें फराहम की। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हैंडपम्प्स और फिल्ट्रेशन प्लांट्स सैलाब मुतासरा इलाकों में पहुँचाए जा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात को कम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। आज भी वक्फे से बारिश की पेशगोई। दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 86% तक रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की जानिब से मंगल से बुध तक मजीद बारिश की पेशगोई। इजाफा हब्स भी होने लगी। महकमा मौसमियात की आज भी सैलाब के बायस अजनास मंडियों तक पहुंचना मुश्किल। सब्जियों और फलों की किल्लत के बायस कीमतों में इजाफा। प्याज और आलू 120, टमाटर 220, लहसुन 420, अदरक 600, सब्ज मिर्च 180, लीमू 200 रुपये किलो में फ़रोख्त।
केला 260, पपीता 500, सेब 420, अंगूर और आड़ू 400, जापानी फल 300 और गर्मा 250 रुपए में दस्तयाब। सके ब्रायलर के दाम। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपए किलो पर बरकरार। मार्केट में 680 रुपए किलो में फरोख्त। साफी गोश्त 780 रुपए का किलो हो गया। परचून बाजार में जिंदा ब्रायलर 411 रुपए किलो में बिकने लगा। अंडों की कीमत में 1 रुपया इजाफा, 304 रुपए के दर्जन हो गए। पेटी 9000 रुपए की हो गई। सुंदर के इलाके में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की स्पेशल ब्रांच और पीरा फोर्स के हमरा गंदम के हवाले से कार्रवाई। निजी फ्लोर मिल से 50 किलो वाले गंदम से भरे 1,10,000 बैग्स बरामद। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर शाहिद हुसैन का कहना था कि किसी को भी ब्लैक में गंदम बेचने की हरगिज इजाज़त नहीं देंगे। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अथॉरिटी की लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फूड पॉइंट्स, मीट शॉप्स और यूनिवर्सिटी की कैंटीन्स की चेकिंग। 2000 किलो जाली केचप, मायोनीज, खुले रंग केमिकल और 620 किलो नाकिस गोश्त तलब, यूनिट बंद। मुकदमात दर्ज। डीजी फूड आसिम जावेद बोले, नाकिस मिलावटी अशिया का इस्तेमाल मैदा, जिगर और आंतों को मुतासिर कर सकता है। मिलावट से पाक सेहत बख्श खुराक की यकीनी फराहमी के लिए कोशिश है। जालसाजी का मकरूह धंधा करने वाले अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। 9वीं जमात की कंप्यूटर की किताब में माउस को चूहा लिखने पर इंक्वायरी शुरू। पैक्टा ने डायरेक्टर करिकुलम एंड कंप्लायंस से एक रोज़ में रिकॉर्ड और जवाब तलब कर लिया। कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर 11 में गलती सामने आई। 1415 सरप्लस असासा की सुनी गई। रुके हुए तबादलों के ऑर्डर जारी। सैलाबी सूरत हाल और ज़िमनी इलेक्शन के पेश नज़र सरप्लस असासा के तबादले रोके गए थे। लाहौर में 300 से ज़ायद सरप्लस असासा के ऑर्डर जारी किए गए। सरप्लस असासा को ज़रूरत के तहत कम असासा वाले स्कूलों में भेजा गया है। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली के खिलाफ और सेनेट इलेक्शन को रुकवाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। हाईकोर्ट के जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने दरख्वास्तों पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने असखुद नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। सजा के बाद मौक़िफ़ सुनने बगैर किन सेनेट को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। अदालत इलेक्शन कमीशन की नाअहली का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। सेनेट के इलेक्शन भी रुकवाए जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे पर समाअत। सेशन कोर्ट ने वज़ीर आज़म को वीडियो लिंक पर जरह के लिए 12 सितंबर को तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज यलमाज फनी ने दरख्वास्त पर समाअत की। बानी पीटीआई के वकील की गैर मौजूदगी के बायस केस में कोई पेशरफ्त न हो सकी। आइंदा समाअत पर फरीकैन के वकला को 10 बजे अदालत पेश होने की हिदायत। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अराजी की नीलामी कलअदम करार देने के खिलाफ केस। डीसी सैयद मूसा रजा हाईकोर्ट में पेश। अदालत ने डीसी समेत दीगर से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस राहील कामरान शेख ने केस की समाअत की।